आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर में सीयूटी यूजी से जो बच्चे एडमिशंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के कोई अभी तक अपडेट नहीं आए। और आपका जब सीयूटी का रिजल्ट आया था उसी दिन आपका एक अपडेट आया था कि सीयूटी रजिस्ट्रेशन की लिंक बहुत जल्दी ओपन होगी, अभी ओपन नहीं हुई है। सीयूटी में जो कुछ कोर्सेज में एडमिशंस होते हैं तो वो कोर्सेज में एडमिशंस लेने के लिए प्रोसेस होती है। पहले आप फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम होती है, तो 2 स्टेप आपने कवर कर ली, रिजल्ट आता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद काउंसलिंग में जाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो आपका डीएवीबी हो, ए टू जेड कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी जाके आपका अंदर जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं डीएवीबी इंदौर में अभी क्या चल रहा है। जो डीएवीबी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अभी सीयूटी पीजी की काउंसलिंग चल रही है जो कि अंतिम क्षणों में है, और वहां डायरेक्ट मेरिट बेस यूजी एडमिशंस हो रहे हैं जो कि अभी सीएलसी राउंड चल रहा है। इसके बाद में सीयूटी यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जो बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं 4th सेम, 3rd सेम, 2nd सेम में, उनकी एग्जाम हो गई, उनकी छुट्टियां चल रही हैं। तो डीएवीबी इंदौर के अंदर अभी ये चल रहा है। तो आपको अभी सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होने वाली है, अप्रोक्सीमेट जुलाई के 20 जुलाई के आसपास ओपन हो जाती है सभी यूनिवर्सिटी की। 20 जुलाई 17, जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर 16 जुलाई को ओपन हुई थी, इस साल डीएवीबी की भी ऐसे ही 20 जुलाई के आसपास ओपन हो जाएगी, उससे पहले भी हो सकती है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मेरे इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो चाहे आप एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या पीडब्ल्यूडी हो, तो कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको काउंसलिंग के दिन फीस सबमिट करना पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर हम तो मेधावी योजना में आते हैं, हमारी तो 90% है, फिर फीस सबमिट क्यों करेंगे? हम तो एससी कैटेगरी में आते हैं, हमारे को तो स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर फीस सबमिट क्यों करेंगे? तो देखिए बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो आपकी मेधावी योजना की हो, चाहे आपकी एससी कैटेगरी की हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी की हो, सब स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप क्या होती है, गवर्नमेंट की लेट आती है। तो कभी कभी गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है 1st सेम की 3rd सेम में आती है, 1st सेम की 2nd सेम में आती है। तो जो यूनिवर्सिटी होती है, सभी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि डीएवीबी इंदौर, सभी यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज क्या करते हैं कि आपसे काउंसलिंग के दिन 1st सेम की फीस भरवा लेते हैं और आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो आपके अकाउंट में आएगी, तो उसको आप रख लेंगे। मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपका पैसा नहीं लगना है, लेकिन एडमिशन के टाइम में आपकी फीस लगना है। तो कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप उसमें जो डीएवीबी इंदौर का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ था सीयूटी का, उसमें देख लीजिए, वहां पे जाके कौन से कोर्स की कितनी फीस है, तो वो जाके आप उस कोर्स की उतनी फीस को आप अपने पास अभी रख लें। एडमिशन के टाइम में आपको 4,000 4,500 क्वेश्चन मनी लगती है, जो बाद में आप पास आउट होते हैं तो रिफंडेबल होती है। और आपकी जो फीस लगेगी करीबन 50,000 के आसपास फीस लगेगी। फीस भरने के 2 तरीके होते हैं, एक तो डीडी से भर सकते हैं जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, एक आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम आपका ऑनलाइन होता है, आप यूपीआई करिए, फोन पे करिए, गूगल पे करिए। और काउंसलिंग के दिन आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। डॉक्यूमेंट में आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें आपका टीसी आ गया, माइग्रेशन आ गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आ गई आपका। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी। इसके बाद यहाँ पे आपके पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे जो करेंट के होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस का रीन्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, केवल टीसी और माइग्रेशन आपका रख लिया जाएगा। टीसी और माइग्रेशन जो है ना वो रख लेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देंगे। बैंक की पासबुक, आपका एक अकाउंट भी होना चाहिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप जिस बैंक में आएगी उसके पासबुक भी आप लेके जाइएगा। तो अभी ये सब डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखें, अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे के अंदर धैर्य नहीं होता है, तो अगर आपके कम नंबर आए तो भी आपको एक अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो जेई में एडमिशन पहले ही ले चुके हैं, कुछ बच्चों ने गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपके नंबर कम होने के बाद भी आपको एक अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें।
हाँ, यदि आपने अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में पहले से एडमिशन ले लिया और फिर भी सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपने किसी में एडमिशन ले लिया, जैसे किसी बच्चे ने होलकर में एडमिशन ले लिया, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका एडमिशन इजीली कैंसिल कर देते हैं। पहले आप सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे और अगर आप वहां पे कोर्स मिल गया, अच्छे कोर्स में एडमिशन हो गया, तो आप होलकर साइंस से आपका एडमिशन कैंसिल करा लेंगे। जो भी आपने फीस भरी है वो 10% 5% डिडक्ट करके आपका रिटर्न कर देंगे। किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वो भी कैंसिल कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपने पहले से बात कर रखी हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो कैंसिल कर देंगे। तो आप अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन पहली बार में स्टार्ट होगा, पहली बार में ही करना है। मेरे कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। अगर आपका गैप हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना। गैप सर्टिफिकेट जैसे किनको बनवाना है, अगर किसी बच्चे ने 2024 में 12th पास की है और 2026 में वो एडमिशन ले रहा है, अब गैप क्यों हो जाता है? कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए गैप हो जाता है। अगर आपने इसी साल पास आउट हुए हैं 12th क्लास में, तो आप अभी इस चीज को ध्यान रखें, आपका कोई गैप नहीं है। सभी सर्टिफिकेट आप अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। जैसे गांव देहात में पंगत होती है, कभी पंगत लेट हो जाती है तो गांव के लोग क्या करते हैं कि यार देख क्या भाई वहां पे क्या हो रहा है, अभी तक खाने को क्यों नहीं बुलाया, भूख लग गई। तो लोग देख के आते हैं कि अभी तो मेहमान खाना खा रहे हैं, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है, मंडप पहनाया जा रहा है, इसलिए खाना नहीं हुआ है। तो ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए देख के आया हूँ डीएबीबी के अंदर अभी क्या हो रहा है। डीएबीबी के अंदर अभी सीयूटी पीजी की काउंसलिंग चल रही है, डायरेक्ट मेरिट बेस की काउंसलिंग चल रही है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनकी छुट्टियां चल रही है, उनके एग्जाम हो गए हैं, सीयूटी यूजी की काउंसलिंग बची है। आपके कॉलेज अगस्त में स्टार्ट होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, शांति रखो, धैर्य रखो, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, ऐसे बच्चे जो किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बैठे हैं, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना। अगर किसी बच्चे के पास इंग्लिश नहीं है और वो एमटेक में एडमिशन लेने के लिए बैठा हुआ है, उसने सिर्फ पीसीएम का एग्जाम दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इंग्लिश का नहीं दिया है, और फिर भी वो बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चों का नहीं होगा। मतलब आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। टॉपर्स पॉइंट इंदौर एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो सन 2013 से लेके अभी तक यूजी पीजी ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को एडमिशन में हेल्प करता है। आप आपके सीनियर से भी पूछिएगा आपको एडमिशन में किसने हेल्प करी, तो आपको बताएंगे टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस, भास्कर सर ने हमारी मदद करी है। तो ये चीजें जो है, मैं आपको हर चीज में बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि आपको आत्म शांति लगे, आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगे कि यार सर टेंशन हो रही है कई बच्चों को कि यार प्राइवेट कॉलेज वाले एक तो कॉल करे जा रहे हैं दिन पे दिन, यहाँ बच्चे को लग रहा है हमारे एडमिशन कब होंगे, हमारे रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। अभी कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। बीएचयू का लास्ट ईयर 16 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी को आप देखें, अभी डॉक्यूमेंट वगैरह संभाल के रखें, और आपके नंबर वगैरह अगर अच्छे आए तो आप एडमिशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को पहले राउंड में नहीं मिलता, दूसरे में करना, दूसरे में नहीं मिलता, तीसरे में मिल ही जाएगा, तो आप टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ, बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी सीट कम है। और एक मैं कट ऑफ बताता हूँ आपको, जो बच्चे एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ करीबन 550 नंबर के आसपास कट ऑफ जाता है, और जो बच्चे कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, एमबीए वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 250 नंबर के आसपास कट ऑफ जाता है। और जो बच्चे एससी एसटी में बिलोंग करते हैं, भैया आप तो पार्टिसिपेट कर देना, पूरा देश आपका आभारी है कि आपने एग्जाम दिया, आप पढ़ने आ रहे हैं, मोदी जी आपके सामने नतमस्तक हैं, आप आएंगे आपको सीट मिल जाएगी। तो एससी एसटी वाले बच्चे कितने भी नंबर हो आप पहुंच जाइएगा, आपको सीट जरूर मिल जाएगी। आप हमारे मेहमान हैं, डीएबीबी यूनिवर्सिटी में आपका बिल्कुल स्वागत है। आपका एडमिशन पहले नंबर पे हो जाएगा, पर आप आ जाइएगा टाइम पे, और आने के बाद वहाँ पढ़ाई भी कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट तुमको देगी, चाहे 12th में तुम्हारे 59% क्यों नहीं बने हो। एससी एसटी वाले बच्चे को तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट का रूल है, तो वो जो भी है तुमको फायदा मिल रहा है तो उसका ले लीजिएगा। तो ये जो मैंने वीडियो आपके आत्म संतुष्टि के लिए बनाया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा।